सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस फिजियोलॉजी। इसमें साइनॉप्सिस में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, रोल ऑफ हार्मोन्स इन स्ट्रेस फिजियोलॉजी, एडाप्टेशन स्ट्रेटजीज इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस फिजियोलॉजी, कंक्लूजन देन रेफरेंस। ये रहेगा इसका साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। स्ट्रेस फिजियोलॉजी वह शाखा है जो जीवों को द्वारा तनाव के प्रति दी जाने वाली शारीरिक, जैव रासायनिक और हार्मोनल प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करती है। जब कोई जीव प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे अत्यधिक तापमान, जल की कमी, रोग या किसी अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करता है, तो उसका शरीर विभिन्न फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस से गुजरता है। ये प्रतिक्रियाएं जीव के सर्वाइवल और अडेप्टेशन के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, देखेंगे डेफिनेशन। The study of physiological, biochemical, and molecular responses of organism to various environmental or internal stressors is called stress physiology। यानी कि जीवों द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय या आंतरिक तनाव कारकों के प्रति दी जाने वाली शारीरिक और जैव रासायनिक और आणविक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन को स्ट्रेस फिजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देखेंगे स्ट्रेस जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है जो उनके विकास, प्रजनन और अस्तित्व को प्रभावित कर सकती है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। फर्स्ट है बायोटिक स्ट्रेस। यह अन्य जीवों के कारण उत्पन्न होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीव की वृद्धि और अस्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें पहला है रोगजनकों का हमला। ठीक है, जीवाणु, विषाणु और कवक के संक्रमण के कारण पौधों और जीवों में बीमारियां हो सकती है। सेकंड है शिकारियों द्वारा उत्पन्न खतरा। भोजन श्रृंखला में ऊपरी स्तर के जीव द्वारा निचले स्तर के जीवों का शिकार किया जाना। थर्ड है परजीवियों का प्रभाव। कुछ जीव अन्य जीवों के शरीर पर या अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, जिससे होस्ट जीव की ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। जीव सीमित संसाधनों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उनका विकास प्रभावित हो सकता है। सेकंड है एबायोटिक स्ट्रेस। यह पर्यावरणीय कारणों के कारण उत्पन्न होता है जो जीवों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। फर्स्ट है वाटर स्ट्रेस। अत्यधिक जल की कमी या जल भराव के कारण पौधों और जीवों को तनाव झेलना पड़ता है। सेकंड देखेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस। अत्यधिक ऊंचा या अत्यधिक निम्न तापमान कोशिकाओं के कार्यों को बाधित कर सकता है। थर्ड है सैलिनिटी स्ट्रेस। मिट्टी या जल में उच्च नमक की मात्रा पौधों की वृद्धि को रोक सकती है और जल संतुलन को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। कोशिकाओं में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की अधिकता से डीएनए और प्रोटीन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है हैवी मेटल स्ट्रेस। मिट्टी या जल में विषाक्त धातुओं की उपस्थिति जीवों की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है स्ट्रेस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। स्ट्रेस से निपटने के लिए जीवों में कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं विकसित हुई हैं जो शरीर को तनाव से प्रभाव से बचने में सहायता करती हैं। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तनाव की स्थिति में हार्मोनल परिवर्तन के माध्यम से शरीर प्रतिक्रिया देता है। दिल की धड़कन और रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन और ऊर्जा मिलती है। तापमान और जल संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है ताकि शरीर आंतरिक स्थिरता बनाए रख सके। तनाव के कारण पाचन, प्रजनन और विकास से संबंधी कार्यों की गति कम हो जाती है, जिससे शरीर ऊर्जा को बचाकर रक्षा प्रणाली को मजबूत कर सके। सेकेंड है बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस। हीट शॉक प्रोटीन्स उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं को उच्च तापमान और अन्य तनावों से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कैटालेस और सुपर ऑक्साइड डेस्टिमुलेटेस एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। कॉम्पिटिबल सॉल्यूट्स जैसे प्रोलाइन और ग्लाइकिन बेटालाइन जैसे यौगिक कोशिकाओं में जल संतुलन बनाए रखते हैं और ऑस्मोटिक स्ट्रेस को कम करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्सेस। स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन्स सक्रिय हो जाते हैं और जो तनाव के दौरान विभिन्न रक्षा तंत्रों को नियंत्रित करते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज जैसे ABA सिग्नलिंग पौधों में जल तनाव के दौरान सक्रिय होती है और जिन्हें सूखने से ऐसी स्थितियों से निपटने में सहायता करती है। कुछ जीन्स ऐसे डिफेंसिव
प्रोटीन्स को उत्पन्न करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं, जो कोशिकाओं को तनाव से बचाने में मदद करते हैं और उनकी कार्य क्षमता बनाए रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम रोल ऑफ हार्मोन्स इन स्ट्रेस फिजियोलॉजी। स्ट्रेस की स्थिति में शरीर और पौधे विभिन्न हार्मोन्स के माध्यम से प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे तनाव के प्रभावों को कम किया जा सके। फर्स्ट है कॉर्टिसोल। यह प्रमुख तनाव हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और शरीर को फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। यह ग्लूकोज उत्पादन को बढ़ाकर ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे शरीर तनाव की स्थिति में अधिक सक्रिय हो सके। इसके अलावा यह इम्यून सिस्टम को दबाकर सूजन को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर लंबे समय तक तनाव सहन कर सके। सेकेंड है एंड्रेनालिन। एंड्रेनालिन यह हार्मोन त्वरित प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है और दिल की धड़कन तथा रक्त प्रवाह को तेज कर देता है। तनाव की स्थिति में यह मांसपेशियों और मस्तिष्क तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचाकर प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता है। यह पाचन और अन्य गैर आवश्यक कार्यों को धीमा करके शरीर को ऊर्जा संचित करने में मदद करता है। थर्ड है एबेक्सिस एबेस्किस एसिड इन प्लांट्स। यह पौधों में जल तनाव के दौरान सक्रिय होता है और स्टोमेटल कल्चर में सहायता करता है, जिससे पानी के नुकसान कम होता है। यह बीजों के अंकुरण को नियंत्रित करता है और पौधों के प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। नेक्स्ट है एथिलीन। एथिलाइन यह पौधों में बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस के दौरान सिग्नल मॉलिक्यूल्स के रूप में कार्य करता है। यह फलों के पकने, पत्तियों के गिरने और चोट या संक्रमण के दौरान प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। तनाव की स्थिति में यह पौधों की अनुकूलन करने में सहायता करता है, जिससे वे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकें। नेक्स्ट देखेंगे अडाप्टेशन स्ट्रेटजीज इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। स्ट्रेस से निपटने के लिए जीवों ने विभिन्न अनुकूलन रणनीतियाँ विकसित की हैं। फर्स्ट है अवॉइडेंस मैकेनिज्म। कुछ जीव प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए स्थान या जीवन शैली बदल दे लेते हैं। उदाहरण के लिए है कुछ पौधे सूखे मौसम में पत्तियां गिराकर जल हानि कम करते हैं। प्रवासी पक्षी प्रतिकूल मौसम में अनुकूल स्थानों की ओर चले जाते हैं। सेकंड है टॉलरेंस मैकेनिज्म। कुछ जीव रैश कंडीशन सहन करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए है रेगिस्तानी पौधे गाढ़े क्यूटिकल और गहरे जड़ तंत्र के जरिए जल संरक्षण करते हैं। कुछ बैक्टीरिया अधिक तापमान और लवणीयता में भी जीवित रह सकते हैं। थर्ड है एस्लिमिनाइजेशन। कुछ जीव धीरे धीरे नए तनावपूर्ण वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढाल लेते हैं। उदाहरण के लिए उच्च ऊंचाई पर रहने वाले लोग कम ऑक्सीजन स्तर के अनुसार अपने शरीर को अनुकूलित कर लेते हैं, जिससे उनके रक्त में अधिक हीमोग्लोबिन बनने लगता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस फिजियोलॉजी। स्ट्रेस फिजियोलॉजी जीवों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने और अनुकूलन करने में सहायता करती है, जिससे उनका विकास और कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। इसमें फर्स्ट है सर्वाइवल एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। देखेंगे स्ट्रेस फिजियोलॉजी जीवों को रैश इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने और नए वातावरण के अनुसार अनुकूलन करने में मदद करती है। यह प्राकृतिक चयन और विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेकंड है सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर। पौधों की तनाव सहनशीलता को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस फिजियोलॉजी को समझना आवश्यक है। इससे फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है और अधिक प्रतिरोधी पौधों का विकास संभव होता है। नेक्स्ट है रोल इन मेडिकल रिसर्च। मानव स्वास्थ्य में तनाव के प्रभावों को समझकर नई दवाएं और उपचार विधियों का विकास किया जाता है। तनाव से संबंधित बीमारियों के इलाज में यह उपयोगी होती है। नेक्स्ट देखेंगे कंट्रीब्यूशन टू इकोलॉजिकल बैलेंस। विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवों के अनुकूलन को समझकर इकोसिस्टम मैनेजमेंट किया जा सकता है। इससे जैव विविधता को संरक्षित करने और पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तनाव सहनशीलता पौधों और सूक्ष्म जीवों का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी, जैव ईंधन उत्पादन और औद्योगिक किण्वन प्रक्रियाओं में किया जाता है, जिससे अधिक और पर्यावरणीय लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। स्ट्रेस फिजियोलॉजी जीवों द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय और जैविक तनावों के प्रति दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करती है। जीव अपने सर्वाइवल के लिए फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर स्तर पर कई एडाप्टेशन विकसित करते हैं। हार्मोन्स, स्ट्रेस प्रोटीन्स और जीन रेगुलेशन जैसे तंत्र जीवों को तनाव से निपटने में मदद करते हैं। कृषि, चिकित्सा और पारिस्थितिकी में इसके एक अध्ययन से कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। स्ट्रेस फिजियोलॉजी को समझकर हम जीवों की तनाव सहनशीलता बढ़ाने और पर्यावरणीय चुनौतियों को
समाधान खोजने में सफल हो सकते हैं। ये था कंक्लूजन। देखेंगे रेफरेंस में फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम्पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी अडेप्टेशन एंड इन्वायरमेंट बाय सेचमेंट निल्सन। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।